नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपको एसके हिंदी स्टोरी में। आज की कहानी है जिस्म का फंदा। पुलिस को गुमराह करने के लिए औरत का खतरनाक खेल। कहानी की शुरुआत समाज में अपराध और उसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इस संदर्भ में जिस्म का फंदा एक ऐसा मामला है जिसमें एक औरत ने अपने खतरनाक खेल से पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। यह कहानी न केवल एक अपराध की दास्तान है, बल्कि यह उस मानसिकता को भी उजागर करती है जिसके चलते कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक महिला जिसका नाम सुष्मिता है अपने आकर्षण और चालाकी से सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। सुष्मिता का जीवन सामान्य दिखता है, लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक खेल चल रहा है। वह अपने आसपास के लोगों को अपनी इच्छाओं के लिए इस्तेमाल करती है। सुष्मिता का व्यक्तित्व। सुष्मिता एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला है। उसकी मुस्कान में एक जादू है जो किसी को भी उसके जाल में फंसा सकता है, लेकिन उसके भीतर एक शैतानी दिमाग है जो उसे हर कदम पर सोच समझ कर चलने पर मजबूर करता है। वह जानती है कि अपनी खूबसूरती और चालाकी से वह किसी तरह से लोगों को प्रभावित कर सकती है। अपराध की योजना। एक दिन सुष्मिता ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह एक व्यक्ति की हत्या की साजिश रचेगी ताकि वह अपनी प्रेमिका को पुलिस की नजरों से बचा सके। उसने अपने प्रेमी को फंसाने का निर्णय लिया। उसकी योजना थी कि वह एक नई पहचान के तहत अपनी प्रेमिका को बचाएगी और सबूतों को मिटा देगी। पुलिस की जांच। जब पुलिस को उस हत्या के बारे में सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जांच शुरू कर दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक अनुभवी अधिकारी इंस्पेक्टर राघव को इस केस का नेतृत्व सौंपा। राघव ने पाया कि सुष्मिता के आसपास कई लोग हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसकी मासूमियत का पर्दा उठाना आसान नहीं था। सुष्मिता की चालाकी। सुष्मिता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने पुलिस को बताया कि वह उस रात अपने घर पर थी, जबकि सबूत कहीं और इशारा कर रहे थे। उसने अपने दोस्तों को भी साजिश में शामिल कर दिया ताकि वे उसके पक्ष में गवाही दे, लेकिन राघव को उसकी चालाकी में कुछ गलत नजर आया। जांच का मोड़। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, राघव ने सुष्मिता के दोस्तों के बयान की पुष्टि करने का निर्णय लिया। उसने उन सभी से अलग अलग पूछताछ की, जिससे सच्चाई सामने आने लगी।
कई दोस्तों ने यह स्वीकार किया कि वे सुष्मिता की योजनाओं के बारे में जानते थे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पाए। सबूतों का खेल। राघव ने सुष्मिता के घर की जांच की और वहां से कुछ महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा किए। उसके कमरे में एक डायरी मिली जिसमें उसने अपनी योजनाओं को लिखा था। यह डायरी साक्ष्य के तौर पर एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गई। सुष्मिता की चालाकी अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही थी। गिरफ्तारी। आखिरकार पुलिस ने सुष्मिता को गिरफ्तार कर लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपने अपराधों को छिपाने की पूरी कोशिश की, लेकिन राघव ने तर्क और सबूतों के सामने उसे झुकना पड़ा। उसकी मासूमियत का नकाब उतर चुका था। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। सुष्मिता का खेल न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी संकट में डाल दिया। इस मामले ने यह भी दिखाया कि पुलिस की जांच और तर्क शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है। हर चालाकी के पीछे एक सच्चाई होती है जो अंततः सामने आ ही जाती है। कहानी का समापन। जिस्म का फंदा एक ऐसे खतरनाक खेल की कहानी है जो समाज के अंधेरे पक्ष को उजागर करती है। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की इच्छाएं उसे कितनी दूर ले जा सकती है और सही और गलत के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।